हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के बच्चों 70 मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों, जो कि बच्चों आपके बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग देखते चलेंगे और सभी प्रश्नों का आंसर आपको बच्चों कमेंट में देते चलना है। जैसे 1 का ए है तो ए, इस प्रकार से बच्चों आपको आंसर देते चलना है। देखिए यहाँ पर कि आरएनए में पिरामिडिन पाया जाता है। जल्दी से बच्चों बताइए कि आरएनए में पिरामिडिन पाया जाता है क्या साइटोसिन एवं थाइमिन बच्चों, या फिर एडेनिन एवं गुआनिन पाया जाता है बच्चों, या फिर साइटोसिन एवं यूरासिल, या फिर बच्चों थाइमिन एवं यूरासिल बच्चों। तो यहाँ पर आरएनए में बोला जा रहा है बच्चों, तो आरएनए में क्या क्या पाया जाता है। तो आरएनए जो है बच्चों, आरएनए में क्या पाया जाता है, तो साइटोसिन और यूरासिल। क्या बच्चों, तो साइटोसिन और यूरासिल जो है बच्चों वह आरएनए में पाया जाता है। और डीएनए में क्या पाया जाता है, जल्दी से बताइए आप लोग, डीएनए में बच्चों क्या पाया जाता है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं। कीटभक्षी मतलब कौन बच्चों, कुछ कुछ पौधे जो होते हैं बच्चों वह मांसाहारी होते हैं, याद रखिएगा। वह बच्चों अपना जो बच्चों उनका पत्तियां होता है अपने तनों में, वह तने में बच्चों वह कीटों को, यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसको वह बच्चों चाप देते हैं, और उसी से जो है उसको उसको बच्चों चाप कर उसका जो है बच्चों पूरा रस वह चूसते हैं, और नाइट्रोजन बच्चों नहीं मिलने के कारण वह बच्चों करते हैं। तो वह कौन कौन होता है कीटभक्षी पौधा, तो वह होता है बच्चों ड्रोसेरा और नेपेंथिस। याद रखिएगा, ड्रोसेरा और नेपेंथिस होते हैं कीटभक्षी पौधे बच्चों, इसलिए ए और बी दोनों ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कि निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है, तो उभयलिंगी प्राणी हमारा बच्चों कौन है, तो मुर्गी बच्चों हमारा उभयलिंगी नहीं है। सांप भी बच्चों नहीं है, बल्कि केंचुआ होता है उभयलिंगी, जिसमें नर और नारी दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि क्लोरेला निम्न में से क्या है बच्चों। क्लोरेला जो है वह निम्न में से क्या है, तो क्लोरेला बच्चों विषाणु है, जीवाणु है, प्रोटोजुआ है बच्चों, या फिर एकल कोशिका प्रोटीन है। तो यहाँ पर क्लोरेला के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि बच्चों एक प्रकार का सवाल होता है। और यह बच्चों एकल कोशिका प्रोटीन होता है। क्या बच्चों, यह एकल कोशिका प्रोटीन होता है। और इसे बच्चों एल्गी, याद रखिएगा, स्पेस एल्गी के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री जो है इसका उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर कि क्राइजिन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है बच्चों, तो क्राइजिन जो है बच्चों वह बाल कृमि से बच्चों कपास को बचाता है। किसको बच्चों, तो वह कपास को बचाता है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है, छठा नंबर प्रश्न कि निम्न में से डीएनए में कौन प्यूरिन बेस है बच्चों। यहाँ पर डीएनए के बारे में पूछा गया, वहां पर आरएनए, और यहाँ पर बच्चों डीएनए के बारे में पूछा गया है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों एडेनिन और बच्चों गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है, अगला नंबर प्रश्न है बच्चों कि कैंसर किस कारण से होता है। कैंसर जो है बच्चों या जीवाणु द्वारा बच्चों, या फिर ऑनकोजिन द्वारा, या फिर बच्चों किसके द्वारा होता है, तो यह होता है बच्चों कैंसर ऑनकोजिन द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, ऑनकोजिन द्वारा होता है। इसमें होता क्या है बच्चों कि हमारा जो शरीर का जीन होता है वह सुस्त हो जाता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि सुस्त क्या है बच्चों, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है, तो सूक्ष्म प्रजनन में बच्चों अलैंगिक प्रजनन संभव है। किस क्या, तो अलैंगिक प्रजनन जो है बच्चों वह संभव होता है, जिसमें निषेचन की बच्चों कोई आवश्यकता नहीं होती है। देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन की ओपेरॉन मंडल क्या प्रदर्शित करता है बच्चों, तो ओपेरॉन मंडल जो है यह जीन के बच्चों रेगुलेशन को यह प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा, जिस प्रकार से जो है बच्चों हम लोगों में डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन को कौन निर्धारित करता है, तो आपके माता पिता निर्धारित करते हैं। उसी प्रकार बच्चों जीन के रेगुलेशन, यानी कि इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, यह ओपेरॉन मंडल जो है उसको प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों कि निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है बच्चों, तो सेब जो है, सेब का हम लोग बच्चों पुष्पासन खाते हैं। याद रखिएगा, सेब को बच्चों फल्स फ्रूट के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि यह फल है, लेकिन यह बच्चों फल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम लोग पुष्प के हिस्से को हम लोग खाते हैं। देखिए यहाँ पर अगला नंबर प्रश्न क्या है कि डीएनए में निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है बच्चों। डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है, तो यह होता है बच्चों बैक्टीरिया फौज का। किसका बच्चों, तो बैक्टीरिया फौज का होता है। याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में बच्चों एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। जैसे बच्चों सूरज है,
तो सूरज से बच्चों घास में आ रहा है, घास से बच्चों हिरन में, और हिरन से बच्चों शेर में, और फिर शेर जो है वह मर जा रहा है, तो वह कहाँ जा रहा है, वो भी बच्चों फिर से वह जमीन में ही चला जा रहा है। इसलिए यह क्या हो गया, एक दिशीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बच्चों ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है बच्चों। तो एक जैविक खाद कौन नहीं है बच्चों, तो वह हो जाएगा बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस। बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस जो है वह एक जैविक खाद नहीं है। क्षय रोग का संक्रमण, क्षय रोग बच्चों हम लोग टीबी को कहते हैं, याद रखिएगा। टीबी जो बीमारी होती है उसी को हम लोग कहते हैं क्षय रोग बच्चों। इसका संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो आपने सुना होगा बच्चों कि क्षय रोग में जो है बच्चों वो खूब लोग जो है वह खांसते हैं, और इसका कारण ही यही होता है, या फेफड़ा में बच्चों घुसा हुआ होता है। और जब खांसता है कोई व्यक्ति, तो याद रखिएगा उसके मुंह से जो सांस आ रहा है, अगर उसके आसपास भी रहते हैं तो वह आपको भी क्षय रोग हो जाएगा बच्चों। उसका संक्रमण जो है वह हवा के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा बच्चों, तो हवा के द्वारा फैलता है, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न 15वां नंबर प्रश्न क्या है कि जैव रिएक्टर अनुकूल क्या है बच्चों, अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है। जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में बच्चों किसका निर्माण करता है, तो यह किसका करता है बच्चों, तो यह उत्पादन का भी करता है, जीव का भी बच्चों, और माध्यम का भी करता है बच्चों, याद रखिएगा। यह उत्पादन बच्चों, जीव और माध्यम तीनों का ही करता है, इसलिए इनमें से सभी हम लोग राइट आंसर लगा देंगे। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि किस फल में बीजाचोल बच्चों खाया जाता है। तो बीजाचोल बच्चों किसका खाया जाता है, जायफल, लीची या फिर शरीफा। तो बच्चों देखें, जायफल हो, लीची हो बच्चों, शरीफा, तीनों का ही बच्चों हम लोग बीजा चोली खाते हैं। यानी कि जो बिया होता है, बिया का ऊपरी वाला भाग हम लोग खाते हैं। जैसे लीची ही है बच्चों, तो यह बिया होता है, यह बिया इस प्रकार से, और ऊपर का जो भाग होता है इस प्रकार से, उसी को तो हम लोग खाते हैं, यानी कि बीजा चोल को बच्चों खाया जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, शरीफा भी है, जायफल भी है, सभी हमारा बच्चों वही हुआ। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है, 17वां नंबर प्रश्न कि SO2 प्रदूषण का सूचक है बच्चों। तो SO2 प्रदूषण का बच्चों सूचक होता है क्या, तो लाइकेन होता है। क्या बच्चों, लाइकेन होता है। और यह वीडियो बच्चों आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कि शहद का निर्माण कौन करती है, तो शहद का निर्माण करते हैं बच्चों केवल कार्यकर्ता मधुमक्खी। कार्यकर्ता यानी कि जो रानी मधुमक्खी है बच्चों वह नहीं करती है। रानी मधुमक्खी वह रानी है, और जो कार्यकर्ता है मान लीजिए यह सेना है बच्चों, सेना ही किसी काम को करता है। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है बच्चों। तो मुर्गियों में होने वाली बीमारी हैजा भी होता है बच्चों, ब्लूफट भी होता है, रानीखेत भी होता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर भी इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी बीमारियां जो है मुर्गियों में ही होती है। देखिए इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है बच्चों। तो इडली और डोसा में जिस आटे का बच्चों प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा, आटे का बच्चों प्रयोग किया जाता है वह ईस्ट, याद रखिएगा, उसमें ईस्ट नाम का बैक्टीरिया बच्चों होता है। याद रखिएगा किसका, इसका फॉर्मेशन बच्चों किया जाता है, इसमें ईस्ट बैक्टीरिया होता है, याद रखिए। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि एगेरोज किससे प्राप्त किया जाता है बच्चों। तो एगेरोज जो है यह प्राप्त किया जाता है मक्का से, समुद्री घास से, या फिर बच्चों साइकस से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एगेरोज जो है बच्चों यह प्राप्त किया जाता है समुद्री घास से। किससे, तो समुद्री घास से बच्चों, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न क्या है कि ओपेरॉन मंडल किससे प्रस्तावित किया था बच्चों, किसने प्रस्तावित किया था ओपेरॉन मंडल को। तो इससे करने वाले थे हमारे जैकोब तथा मोनोड। कौन बच्चों, तो जैकोब तथा मोनोड ने इन्हें बताया था जीन कैसे कंट्रोल होते हैं बच्चों, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। तो बच्चों यह मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, और चिंपैंजी में भी होता है बच्चों, यह तीनों में ही होता है। यहाँ पर भी बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए विखंडन जो है बच्चों किसमें पाया जाता है। तो इसे हम लोग 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं
कि द्विविखंडन जो है बच्चों अमीबा और पैरामेशियम दोनों में ही पाए जाते हैं। दोनों में ही बच्चों द्विविखंडन पाए जाते हैं। देखिए कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। अगर साइटोसिन बच्चों 18% है तो एडेनिन का प्रतिशत हो जाएगा बच्चों कितना, तो 32 हो जाएगा। याद रखिएगा कितना बच्चों, तो 32 हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न कि विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। विडाल परीक्षण बच्चों किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, तो यह किया जाता है टाइफाइड के लिए। किसके लिए बच्चों, तो यह किया जाता है टाइफाइड के लिए। याद रखिएगा अगर पेट में बच्चों यह गुरगुर की आवाज़ जो है वो तेज आने लगे तो बच्चों यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि जरा विडाल टेस्ट करा लो। इस प्रकार से बच्चों यह टाइफाइड के लिए किया जाता है। बैक्टीरिया को यह पकड़ पाता है। देखिए यहाँ पर कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर बच्चों आक्रमण करता है, तो HIV जो है बच्चों यह टी हेल्पर कोशिका पर आक्रमण करता है। टी हेल्पर कोशिका पर बच्चों आक्रमण करता है। याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऐसे पदार्थ जिनके प्रति क्या बच्चों, जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, तो उन्हें हम लोग कहते हैं एंटीजन। क्या बच्चों, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं बच्चों। याद रखिएगा। देखिए एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन क्या है बच्चों, तो निकलने वाले रसायन एलर्जी के कारण कौन होते हैं, तो वह बच्चों हिस्टामिन भी होता है और क्या बच्चों, सीरोस्टोनिन भी होता है। हिस्टामिन भी होता है बच्चों और सीरोस्टोनिन भी होता है। इसलिए ए और बी हमारा दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर कि निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है बच्चों, तो भ्रूणपोष कौन बनाता है, निषेकांड बनाता है बच्चों। एंटीपोडल्स बनाता है सहायक कोशिका या फिर बच्चों द्वितीयक केंद्रक, तो यह बनाता है बच्चों द्वितीयक केंद्रक। याद रखिएगा युग्मक से संयोजन बच्चों भ्रूणपोष कौन, तो द्वितीयक केंद्रक। देखिए यहाँ पर कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है। इस घटना को बच्चों क्या कहते हैं, तो इस घटना को कहते हैं क्या बच्चों, तो एपिस्टेसिस कहते हैं हम लोग, एपिस्टेसिस कहते हैं। याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि टॉसफर क्या है बच्चों, टॉसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम संदेशवाहक आरएनए में कोडिन से बंधता है उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग क्या बच्चों, ट्रिक कहते हैं, नॉनसेंस कोडिन कहते हैं, एंटी कोडिन कहते हैं या फिर बच्चों समापन कोडिन कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों एंटी कोडिन। क्या, एंटी कोडिन कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि वेचेरिया क्या है बच्चों, वेचेरिया बैंक्रप्टी जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है उसका क्या समूह है बच्चों, उसका समूह क्या है, जल्दी से बताइए। जो वुचेरिया बैंक्रप्टी बच्चों जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, तो फाइलेरिया रोग पैदा करता है बच्चों, उसका समूह होता है कौन बच्चों, तो वह होता है हेलमिंथ होता है। याद रखिएगा हेलमिंथ बच्चों। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है बच्चों। अगर आप ज़्यादा अल्कोहल लेंगे तो आपका जो फिल्टर है यानी कि बच्चों जो यकृत है आपका, जिसे हम लोग लीवर कहते हैं इंग्लिश में बच्चों, लीवर, वह जो है बच्चों आपका खराब हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है, तो मेंडल के नियम का एक अपवाद है बच्चों जिसे हम लोग सहलगनता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो सहलगनता कहते हैं। और मेंडल ने बच्चों किस नियम का प्रतिपादित किया था, ये आपको बच्चों कमेंट में बताना है। तो देखिए यहाँ पर कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है बच्चों, तो यौन संचारित रोग होता है सिफिलिस। कौन बच्चों, सिफिलिस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी है, तो होने वाली बच्चों बीमारी नहीं है बोला जा रहा है, बीमारी नहीं है बच्चों इसमें से पूछा जा रहा है, तो नहीं है तो इसमें से कौन होगा बच्चों, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डिप्थेरिया जो है यह विषाणु से नहीं होता है बच्चों। याद रखिएगा यह जो है बच्चों विषाणु से नहीं होने वाला बीमारी है। देखिए निम्नलिखित में कौन पशुपालन में बच्चों सम्मिलित नहीं है, तो पशुपालन में बच्चों मधुमक्खी पालन होता है, कुक्कुट पालन भी होता है बच्चों, मत्स्यक जो है बच्चों मत्स्य पालन ये भी होता है, लेकिन कार्बन की खेती जो है बच्चों यह पशुपालन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए हमारा राइट आंसर
कार्बन खेती हो जाएगा बच्चों, कार्बनिक खेती। चूंकि बच्चों ये सब पशुपालन से संबंधित है, लेकिन बच्चों कार्बनिक खेती अलग हुआ, याद रखिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से बच्चों नहीं है। तो माइक्रोबायोलॉजी से किसका नहीं होगा बच्चों? तो देखिए यहाँ पर लुईस पास्चर का बच्चों है, जेडवा वाटसन का भी है बच्चों, लेकिन यहाँ पर स्टीफन हिल्स का बच्चों यह बिल्कुल भी संबंध नहीं है। स्टीफन हिल्स बच्चों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एंटीकोडॉन किसमें पाया जाता है बच्चों? तो एंटीकोडॉन जो है वह टीआरएनए में पाया जाता है। किसमें बच्चों? तो यह टीआरएनए में पाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मेंडल ने प्रतिपादित किया था बच्चों। तो मेंडल ने बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बच्चों यह आनुवंशिकता के नियम को बच्चों प्रतिपादित किया था, उन्होंने आनुवंशिकता के नियम को बच्चों। और देखिए कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं बच्चों? तो पृथक्करण के सिद्धांत को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? तो युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं बच्चों, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नई प्रजातियां के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। तो नई प्रजातियां के बच्चों निर्माण का महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा उत्परिवर्तन। क्या बच्चों? उत्परिवर्तन, याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर कि एकिडना है बच्चों, एकिडना क्या है? योजक करी, अवशेषी अंग, विलुप्त करी, या फिर बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो एकिडना जो है बच्चों यह योजक करी है। क्या बच्चों? यह योजक करी है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि डोडो है। डोडो बच्चों यह एक प्रकार का विलुप्त प्रजाति है। क्या बच्चों? जो कि विलुप्ति के कगार पर है, याद रखिएगा बच्चों। इंसानों ने बच्चों इसे इतना खाया कि दुनिया जो है, दुनिया में यह जल्द ही समाप्त होने वाला है। और देखिए यह शायद बच्चों यह समाप्त हो चुका है, यह विलुप्त प्रजाति है, होने वाला नहीं बच्चों, यह हो चुका है। देखिए यहाँ पर कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? तो द्विगुणित संरचना बच्चों इनमें से कौन है? क्या अंडाणु है, भ्रूणकोश है, युग्मनज है, या फिर इनमें से सभी है? जल्दी से बताइए आप लोग कि क्या हो जाएगा बच्चों द्विगुणित संरचना? तो युग्मनज जो है बच्चों, जिसे हम लोग जाइगोट भी कहते हैं, जाइगोट बच्चों कहते हैं, वही हमारा होता है द्विगुणित संरचना, याद रखेगा। देखिए कि निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है बच्चों, जो कि जल में होता है? तो सिंघाड़ा जो है बच्चों यह जल में बच्चों फरने वाला है बच्चों पौधा। सिंघाड़ा वही जो कि हम लोग बच्चों छठ में उसका इस्तेमाल होता है, और बच्चों इसे जो है उबाल कर भी कई लोग खाते हैं बच्चों। यह समोसा सिंघाड़ा वाला सिंघाड़ा नहीं है बच्चों, ये समोसा वाला नहीं है यह, बल्कि सिंघाड़ा है, जो कि बच्चों एक फल होता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न अगला नंबर क्या है कि सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है बच्चों। तो सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ पर? तो वृषण में बच्चों, कहाँ? वृषण में बच्चों पाई जाती है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या। तो मनुष्य में बच्चों गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 प्लस XY। क्या बच्चों? 44 प्लस XY, चूंकि पुरुष यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है, इसीलिए बच्चों हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि गेंडाभरण्य किस राज्य में अवस्थित है बच्चों? तो गेंडाभरण्य जो है बच्चों यह असम में स्थित है। कहाँ बच्चों? असम में स्थित है, याद रखिएगा। जिसे बच्चों यह क्या है? तो इसमें बच्चों जानवर रहते हैं, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन कि बायोगैस में होता है बच्चों। तो बायोगैस में क्या होता है? तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है बच्चों, H2S और मीथेन, दोनों, यह तीनों ही होता है, इसलिए बच्चों यहाँ पर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या बच्चों? तो इनमें से सभी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है बच्चों? तो क्रॉसिंग ओवर जो है यह पैक्टिन में होता है। किसमें? यह होता है बच्चों पैक्टिन में, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि PCR से किसकी जांच होती है बच्चों? तो PCR से HIV का बच्चों जांच होता है। इसका बच्चों? तो HIV का बच्चों जांच होता है। देखिए यहाँ पर कि प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है, इस गुण को कहते हैं हम लोग। तो प्रत्येक क्या है बच्चों? जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन रहा है, इसको क्या कहेंगे बच्चों? तो पौधे की बच्चों एक कोशिका कह रही है बच्चों, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्लोनिंग होगा बच्चों, सोमाक्लोनल होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए टोटिपोटेंसी यहाँ पर दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टोटिपोटेंसी यहाँ पर बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आवृत बीजी पौधे के भ्रूणपोष में बच्चों गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है बच्चों? तो आवृत बीजी पौधे को बच्चों भ्रूणपोष में सूत्र गुणता होती है त्रिगुणित बच्चों, त्रिगुणित होता है, याद रखिएगा आप लोग। 3n आप लोग याद रख लीजिए। देखिए यहाँ पर कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है बच्चों? जब एकल जनक द्वारा हो रहा है तब इसे हम लोग अलैंगिक जनन कहेंगे। क्या बच्चों? तब इसे हम लोग कहेंगे अलैंगिक जनन, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितना संख्या होता है बच्चों? तो मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होता है 23। कितना बच्चों? तो 23 होता है। और देखिए यहाँ पर कि रेस्ट्रिक्शन क्या है बच्चों? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बच्चों इको आर आई बम आई बच्चों एच आई हिंद ट्रिपल आई सभी हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी हमारा राइट आंसर। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है बच्चों। तो राष्ट्रीय उद्यान में बच्चों सुरक्षा प्रदान फ्लोरा का बच्चों, फाउना का, या फिर बच्चों पारिस्थितिक तंत्र का। तो इसमें फ्लोरा और फाउना दोनों होगा बच्चों, इसलिए ए और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ए और बी दोनों ही हमारा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कि द्वितीयक उत्पादकता क्या है बच्चों? द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? तो द्वितीयक उत्पादकता जो है बच्चों यह संबंधित है किससे? तो यह है बच्चों शाकाहारी से संबंधित, शाकाहारी से बच्चों संबंधित है पौधे हुए बच्चों यहाँ पर, पौधा पर बच्चों। यहाँ पर देखिए कि पॉस्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, पॉस्चुराइजेशन में बच्चों गर्म करते हैं केवल दूध को या फिर किसी भी तरल को 100 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर बच्चों किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस, या फिर इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों क्या? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर तरल को 62 से बच्चों 62 डिग्री से 72 डिग्री पर बच्चों क्या किया जाता है? तो गर्म किया जाता है। देखिए यहाँ पर कि पराग भित्ति होती है बच्चों। तो पराग भित्ति क्या होता है? यह एक स्तरीय होता है या फिर बच्चों द्विस्तरीय होता है? तो पराग भित्ति बच्चों द्विस्तरीय होता है, याद रखिएगा, द्विस्तरीय होता है। याद रखिए जो बाहर वाला होता है जिसे हम लोग, जो सख्त होता है बच्चों जिसे हम लोग एक क्या कहते हैं? एक्जाइन कहते हैं। और जो अंदर वाला जो कोमल होता है बच्चों उसे हम लोग कहते हैं इंटाइन, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है बच्चों। तो टी लिम्फोसाइट जो है यह अस्थि मज्जा से बच्चों उत्पन्न होता है। कहाँ से? अस्थि मज्जा से बच्चों उत्पन्न होता है। यहाँ पर क्या है बच्चों? तो इको आर आई एंजाइम का स्रोत है। तो इको आर आई एंजाइम का बच्चों स्रोत होता है इकोली, याद रखिएगा इकोली आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि ट्रिपल एंटी क्या है बच्चों? ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है बच्चों? तो यहाँ पर क्या है? ट्रिपल एंटीपन यानी कि बच्चों डीपीटी के बारे में बोला जा रहा है। और जो कि डीपीटी का मतलब क्या होता है बच्चों? तो डिप्थीरिया, परटूसिस बच्चों और बच्चों टेंटनस होता है, याद रखिएगा आप लोग। इसमें क्या होता है कि टाइफाइड के लिए कोई जगह नहीं होता है, उसके लिए बच्चों अलग से सुई लगता है, याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसके लिए बच्चों, किसके लिए नहीं होता है? तो यहाँ पर टाइफाइड के लिए नहीं होता है, याद रखिएगा आप लोग। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन नहीं बच्चों? मीथेन हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी हो जाएगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, लेकिन बच्चों नाइट्रोजन हमारा नहीं होता है ग्रीन हाउस गैस में, याद रखिए। देखिए यहाँ पर कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है बच्चों। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह बाघों के लिए बच्चों, टाइगर्स के लिए जो है यह प्रसिद्ध है, याद रखिए। जो कि कहाँ है? तो यह है बच्चों एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश का बच्चों इलाका में है। देखिए यहाँ पर कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का क्रम सही है बच्चों? तो आहार श्रृंखला का क्रम का क्या होता है? तो सूरज से, सूरज के बाद घास में, और घास के बाद कहाँ पर बच्चों? तो घास के बाद यहाँ पर बकरी दिया गया है, इसलिए बकरी हो जाएगा। और बकरी के बाद बच्चों शेर। तो क्या हो जाएगा? तो पहले घास, फिर बकरी, और फिर बच्चों शेर, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर बन रहा है बच्चों। देखिए यहाँ पर कि न्यूक्लियोसाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है बच्चों? तो शुगर,
शुगर प्लस एक नाइट्रोजन युक्त बेस हो जाएगा बच्चों न्यूक्लियोसाइड। देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, गैमिट का निर्माण को कहते हैं। तो गैमिट के निर्माण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और बच्चों जल्दी से बताइए कि 70 में से आपका कितना सही हुआ, और यह वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों। अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को भी बच्चों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।